हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम.के. पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे भागवत धर्म एवं शैव धर्म से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहें क्योंकि इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं। विष्णु का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? विष्णु का वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट, कौन वैदिक देवता वैष्णव धर्म का प्रतीक बना? तो विष्णु जो है वह वैष्णव धर्म का प्रतीक बना। किस देवता ने संपूर्ण पृथ्वी को 3 पगों में नाप डाला था? तो ये था पग। विष्णु ने पूरी पृथ्वी को 3 पगों में नाप डाला था। नेक्स्ट, नारायण का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो नारायण का प्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। भागवत धर्म तथा नेक्स्ट है भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पाणिनि का अष्टाध्यायी में मिलता है। नेक्स्ट है यूनानी देवता हेराक्लीज को किसके समकालीन माना जाता है? तो कार्तिकेय के समकालीन माना जाता है। नेक्स्ट है विष्णु की प्राचीन प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा मथुरा से प्राप्त हुई। नेक्स्ट, तक्षशिला के राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित गरुड़ ध्वज कहाँ स्थित है? तो ये विदिशा में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। नेक्स्ट, भागवत धर्म का व्यापक लोकप्रियता किस काल में मिली? भागवत धर्म को व्यापक लोकप्रियता गुप्त काल में मिली। नेक्स्ट, किस शासक ने आदिवाराह की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने आदिवाराह की उपाधि धारण की थी? ये थे प्रतिहार नरेश भोज ने आदिवाराह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन कहाँ मिलता है? विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। वैष्णव और शैव में समन्वय का रूप किसमें मिलता है? यानी कि वैष्णव और शैव धर्म की जो समन्वय का रूप है वो किसकी रचनाओं में मिलता है? वह मिलता है कालिदास की रचनाएं और तुलसीदास की रचनाओं में। वैष्णव और शैव दोनों का समन्वय मिलता है कालिदास और तुलसीदास की रचना में। नेक्स्ट है भविष्य में होने वाली विष्णु अवतार कौन सा है? भविष्य में होने वाला कौन सा विष्णु अवतार है? यह है कल्ली अवतार। यह कहा जाता है कि भविष्य में जो अवतार होगा अब वह कल्ली अवतार आएगा। नेक्स्ट, विशिष्टा द्वैतवाद के संस्थापक रामानुज किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार संभव में किसके जन्म की कथा का वर्णन मिलता है? कार्तिकेय के जन्म के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, राजस्थान का पुष्कर सरोवर मंदिर किस देवता को समर्पित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थान का जो पुष्कर सरोवर मंदिर है वह किस देवता को समर्पित है? तो यह ब्रह्मा को समर्पित है। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय देवता मुरुगन का संबंध किसके साथ स्थापित किया जाता है? तो स्कंद के साथ में स्थापित किया जाता है। किस शासक की मुद्रा पर हरिहर की प्रतिमा का पूर्ण रूप मिलता है? यह हुइस्क के मुद्राओं पर हरिहर की प्रतिमा का पूर्ण रूप मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन शासकों के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा अंकित है? तो यह समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा मिलती है। विष्णु का वाहन गरुड़ की प्रतिमा किसके सिक्कों पर मिलती है? चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कौन सा अभिलेख विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है? कौन सा अभिलेख विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है? तो यह 2 अभिलेख हैं। प्रथम है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख और दूसरा है बुद्धगुप्त का ऐरन अभिलेख। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट है अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप वृषभ के साथ अंकन सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर मिलता है? तो ये मिलता है
कुषाण वंश के शासक भीम कडफिशिस के सिक्कों पर मिलता है। नेक्स्ट, वीरशैव धर्म का व्याख्याता कौन थे? तो वीरशैव धर्म के व्याख्याता थे वासव। नेक्स्ट, लकुलिश किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो लकुलिश माने जाते हैं पाशुपत संप्रदाय के या पाशुपत मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं, दोनों की प्रतिमाएं मिलती हैं? तो यह हुइस के सिक्कों पर यहाँ पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। नेक्स्ट, धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां किस मत से संबंधित हैं? तो ये जैन मत से संबंधित हैं। नेक्स्ट, मातृ देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर मिलता है? तो कुषाण शासकों के सिक्कों पर मिलता है। महाकवि कालिदास किसके उपासक थे? महाकवि कालिदास शैव के उपासक थे। नेक्स्ट, शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा था? तो पशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय था। प्राचीन काल में शैव धर्म का गढ़ किसे कहा जाता? उज्जैन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिव का आदितम रूप क्या था? तो शिव का आदितम रूप रुद्र रूप था। नेक्स्ट, उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था राजा भोज ने। उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। नेक्स्ट है, राजा भोज की कृति तत्व परीक्षा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यह शैव धर्म से संबंधित है। देखो, कृति यानी पुस्तक का नाम क्या है? तत्व परीक्षा का संबंध किससे है? शैव धर्म से है। नेक्स्ट, कुषाण शासक किस धर्म के अनुयायी थे? कुषाण शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो कुषाण शासक शैव धर्म, वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म, 3 धर्मों के अनुयायी थे। नेक्स्ट, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जातक कथाओं में मिलता है। नेक्स्ट, गुप्त काल में किसकी पूजा होती थी? तो गुप्त काल में विष्णु एवं शिव की पूजा होती थी। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और इसकी जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं अपना। नेक्स्ट, गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन से हैं? तो गुप्तकालीन मंदिर देवगढ़ मंदिर, भीतरगांव का मंदिर और भीतरी का मंदिर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये गुप्तकालीन जो मंदिर हैं शिव और वैष्णव से संबंधित हैं। तो देवगढ़ का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर और भीतरी मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर बनवाए गए थे। नेक्स्ट है, गुप्त काल में शैव धर्म के किस शाखा का अत्यधिक विकास हुआ? तो गुप्त काल में यहाँ पर पशुपत शाखा का अत्यधिक विकास हुआ। नेक्स्ट है, शाक्त संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? तो शाक्त संप्रदाय में दुर्गा की उपासना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागवत ग्रंथों के अनुसार भक्ति की परिभाषा में क्या शामिल है? तो भागवत ग्रंथों के अनुसार ईश्वर के, इसमें 3 तरह की यहाँ बताया गया है कि भक्ति की जा सकती है। भक्ति का जो तरीके बताए हैं, एक तो ईश्वर में असीम प्रेम होना चाहिए, अपने ईश्वर से असीम प्रेम हो तो भक्ति कर सकते हैं आप, भक्ति करेंगे। ईश्वर में परम आसक्ति हो यानी कि ईश्वर में अपना विश्वास हो, ठीक है। दूसरा, अपने कर्तव्य की पूर्ति करें, अपने कर्तव्य की पूर्ति करें, जो भी कर्तव्य आपको दिए गए हैं उनकी पूर्ति करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा दार्शनिक संप्रदाय भागवत धर्म की मुख्य शाखा है? कौन सा दार्शनिक संप्रदाय भागवत धर्म की मुख्य शाखा है? तो विशिष्ट द्वैत जो शाखा है ये महत्वपूर्ण मुख्य शाखा है। नेक्स्ट, 5 रतन व्यूह के 4 देवता कौन थे? 5 रतन व्यूह के 4 देवता कौन थे? या 5 रात्र व्यूह भी इनको हम कहते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? ये हैं अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि कोई भी 5 दे देगा और निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो हमें याद रखने हैं अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण, वासुदेव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, अंडाल कौन थी? तो अंडाल ये एक स्त्री थी जो कि अलावार संत थी, दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासकों
अलवार कहते थे। देखो यहाँ पर जो है दक्षिण भारत में जो भक्ति परंपरा प्रारंभ की थी, सबसे पहले भक्ति परंपरा प्रारंभ करने वाले अलवार और नैनार संत थे। तो अलवार संत थे जो वह मानते थे, वैष्णव को मानते थे, और जो नैनार संत थे वो शैव को मानते थे। तो शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा को प्रारंभ किया गया था दक्षिण भारत में, जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था अलवार और नैनार संतों के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको दिए हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।